हेलो फ्रेंड, वेलकम टू गोस्ट आर्मी इन हिंदी में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्क्रीन मूवी के पार्ट 2 की, एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी में। आपको स्क्रीन मूवी के पार्ट 2 की स्टोरी को अच्छे से समझने के लिए स्क्रीन मूवी के पार्ट 1 की एक्सप्लेनेशन वीडियो पहले देखनी होगी। और मैं स्क्रीन मूवी के पार्ट 1 की एक्सप्लेनेशन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरे अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आप स्क्रीन मूवी के पार्ट 2 की स्टोरी पर फोकस करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है फर्स्ट पार्ट के एक इवेंट से। ठीक 1 साल बाद से वुड्सबोरो में गोस्ट मास्टर कातिल द्वारा किए गए मर्डर पर एक फिल्म ही बन चुकी थी। उस फिल्म का नाम स्टेप था, जो सिडनी प्रेस्कॉट की स्टोरी से बेस्ड थी। अब वहाँ पर फिल और मोरिन को दिखाया गया है, जो कॉलेज सीनियर थे। ये दोनों स्टेप मूवी के प्रीमियम शो देखने जा रहे थे। स्टेप फिल्म में भी विलन गोस्ट मास्क वाला शख्स था, तो जो भी ये मूवी देखने जा रहा था उन्हें ये गोस्ट मास्क वाला कॉस्ट्यूम दी जा रही थी, जिसकी वजह से थिएटर में कई लोगों ने ये गोस्ट मास्क का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था। पहले यहाँ पर स्टेप मूवी स्टार्ट होती है, जिसकी कहानी रिपोर्टर गेल वेदर की बुक थी, वुड्सबोरो मर्डर नाम की बुक पर बेस्ड थी। ये पूरी कहानी वुड्सबोरो शहर में गोस्ट मास्क पहने बिल्ली और स्टू द्वारा किए गए मर्डर पर आधारित थी। अब दूसरी ओर फिल को दिखाया गया है, जो फिल्म से ब्रेक लेकर वॉशरूम में आता है। वॉशरूम में भी सब लोग गोस्ट मास्क पहनकर ही आ रहे थे और वहाँ पर सिर्फ फिल ही था। वहाँ अचानक से गोस्ट मास्क पहने हुए एक शख्स आता है और वो फिल पर चाकू से वार करके उसे मार देता है। फिल को मारने के बाद वो कातिल फिल का जैकेट पहनकर और चेहरे पर गोस्ट मास्क पहनकर मॉरिन के पास आकर बैठ जाता है। मॉरिन को यही लग रहा था कि वो फिल है। अब स्टेप मूवी में कातिल कैसी को चाकू से मार रहा था, वहीं दूसरी ओर मॉरिन के पास बैठा हुआ गोस्ट मास्क वाला शख्स मॉरिन पर चाकू से बैक टू बैक वार करता है। यहाँ थिएटर में इतना शोर हो रहा था कि किसी को मॉरिन की चीख नहीं सुनाई दे रही थी। अब यहाँ मॉरिन घायल हो चुकी थी, वो स्क्रीन के करीब आती है। यहाँ सब लोग मॉरिन को देख रहे थे। सबको यही लग रहा था कि ये स्टेप फिल्म के प्रमोशन का ही एक पार्ट है। यहाँ सच में बेचारी मॉरिन मारी जाती है और वो गोस्ट मास्क वाला कातिल थिएटर में दूसरे गोस्ट मास्क पहने हुए लोगों के बीच में गायब हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में सिडनी को दिखाया गया है। उसे कॉल आती है। तुम्हारे एक बंदा डरावनी आवाज में सिडनी से पूछता है कि तुम्हारी फेवरेट हॉरर मूवी कौन सी है। यहाँ सिडनी को डर नहीं लगता, क्योंकि उसके पास ट्रू कॉलर आईडी थी। सिडनी को दिन में कई बार ऐसी कॉल आते थे, पर अब सिडनी कोई कॉल की परवाह नहीं करती थी। अब सिडनी विंडसर कॉलेज में पढ़ती थी। फिल और मॉरिन भी उसी कॉलेज के स्टूडेंट थे। यहाँ सिडनी की फ्रेंड हेली को दिखाया गया है। सिडनी और हेली एक ही रूम में रहती थी। वो दोनों न्यूज़ देख रही थी। न्यूज़ से उन्हें पता चलता है कि कल रात उन्हीं के कॉलेज के 2 सीनियर स्टूडेंट की किसी ने हत्या कर दी। ये सुनकर सिडनी चौंक जाती है, क्योंकि शहर में फिर नया कातिल आ चुका था। अब नेक्स्ट सीन में फिल्म थ्योरी क्लास दिखाया गया है। यहाँ पर सब लोग बहस कर रहे थे कि ये मर्डर मूवी से इंस्पायर है, जबकि वो मूवी खुद मर्डर पर आधारित थी। यहाँ पर हमारा फिल्म लवर रैंडी भी था और वो खुद उन मर्डर का विक्टिम था। सिडनी भी वहाँ रैंडी से मिलने आती है, क्योंकि सिडनी को ये लग रहा था कि शायद कातिल की लिस्ट में अगली बार ही उनकी होगी, लेकिन रैंडी को ऐसा नहीं लग रहा था। अब यहाँ पर डेरिक नाम के एक लड़के को दिखाया गया है, जो कि सिडनी का बॉयफ्रेंड था। थोड़ी देर बाद रैंडी से बात करने के बाद डेरिक और सिडनी वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर गेल वेदर को दिखाया गया है। वो एक सेलिब्रिटी बन चुकी थी, क्योंकि वुड्सबोरो मर्डर पर उसके द्वारा लिखी गई बुक काफी पॉपुलर हो चुकी थी। वहीं फर्स्ट पार्ट के एंडिंग में गेल ने ही बिल्ली से सिडनी को बचाया था। अब उसका नया कैमरामैन जोल नाम का एक बंदा था। गेल अब भी रिपोर्टर का काम कर रही थी। अब साइड के छोटे बड़े रिपोर्टर भी गेल के फैन बन चुके थे। उन्हीं रिपोर्टर में से एक डेबी सॉल्ट नाम की रिपोर्टर भी थी, पर गेल डेबी पर इतना ध्यान नहीं देती। यहाँ गोस्ट मास्क कातिल ने 2 मर्डर किए थे, सो यहाँ गेल के पास कवर करने के लिए एक नया स्टोरी थी। इन मर्डर के बारे में गेल पुलिस चीफ हार्ली से कुछ सवाल पूछती है। यहाँ पर सिडनी भी अपने ग्रुप के साथ आ जाती है। यहाँ सिडनी का बॉयफ्रेंड डेरिक के फ्रेंड मिकी को दिखाया गया है। यहाँ पर अब ऑफिसर ड्यू को भी दिखाया गया है। ड्यू पर भी उस गोस्ट मास्क कातिल ने चाकू से वार किया था। यहाँ ड्यू ने सरवाइव कर लिया था। वो उस हमले से बच गया था, पर अब वो पार्शली हैंडीकैप हो चुका था। ड्यू को देखकर सिडनी बहुत खुश हो जाती है। यहाँ गेल भी सिडनी के पास आती है, और अभी भी गेल अपनी रिपोर्टर के काम को कई ज्यादा इम्पोर्टेंट देती थी। गेल यहाँ अपने साथ कॉटन गैरी को लाई थी। कॉटन सिडनी की मॉम मॉरिन का लवर था। मॉरिन के मर्डर के इल्जाम में कॉटन जेल में बंद था और मॉरिन का मर्डर बिल्ली ने किया था, तो कॉटन जेल से आजाद हो चुका था। पर अब भी लोग कॉटन से डरते थे।
और कॉटन को सिडनी की वजह से काफी परेशानी उठानी पड़ी। तो कॉटन चाहता था कि सिडनी उसके साथ एक लाइव इंटरव्यू दे जिससे कॉटन की इमेज क्लियर हो सके, पर सिडनी गेल और कॉटन को इंटरव्यू में शामिल होने के लिए मना कर देती है। अब रात के वक्त सिडनी अपने फ्रेंड हेली के साथ एक पार्टी में आती है। उस पार्टी में विंडसर कॉलेज के काफी लोग आए हुए थे। अब नेक्स्ट सीन में एक सीसी नाम की लड़की को दिखाया गया है। वो उस पार्टी में नहीं गई थी, वो घर में अकेली थी और एक हॉरर मूवी देख रही थी। तभी उसे किसी का कॉल आता है। वो उस कातिल का कॉल था, पर सीसी कॉल कट कर देती है। यहाँ वो कातिल ऑलरेडी सीसी के घर में आ चुका था। वो कातिल सीसी पर हमला करता है। सीसी उसे बचने की कोशिश करती है, पर आखिर में गोश्त मांस वाला कातिल सीसी को पकड़ लेता है। वो कातिल सीसी पर चाकू से बैक टू बैक वार करता है। यहाँ सीसी पूरी तरह से घायल हो चुकी थी। आखिर यहाँ वो कातिल सीसी को 3 फ्लोर से नीचे फेंक देता है और यहाँ पर सीसी मारी जाती है। अब यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। पुलिस को देखकर पार्टी में से सभी लोग बाहर आ जाते हैं। यहाँ सीसी का घर ठीक उस पार्टी वाले घर के सामने था और यहाँ कातिल ने बड़ी चालाकी से सीसी का मर्डर कर दिया था। अब वहाँ पर गेल और ऑफिसर ड्यू को भी दिखाया गया है। वो दोनों समझ गए थे कि कोई फिर से वही खूनी खेल खेल रहा है। सिडनी भी वहीं अपने बॉयफ्रेंड डेरिक के पास खड़ी थी। वो पार्टी वाली गर्ल में अपनी जैकेट लेने जाती है। तभी वहाँ पड़ी फोन की रिंग बजती है। सिडनी वो फोन उठाती है तो सामने वही कातिल बोल रहा था। वो सिडनी से कहता है कि इस बार तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। अब ऐसा कहने के बाद वो कातिल सिडनी के सामने कातिल को देखकर सिडनी घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है। वहाँ डेरिक दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। डेरिक घर में आकर उस गोश्तमांस वाले शख्स से मुकाबला करता है। ऑफिसर डू भी वहाँ पर आ जाता है। डू डेरिक के पास आता है, पर तब तक वो कातिल वहाँ से चला गया था और कातिल ने डेरिक पर चाकू से वार करके उसे घायल कर दिया था। सिडनी को एहसास होता है कि उसकी वजह से उसके करीबी लोग मर सकते थे। डेरिक भी घायल हो चुका था, पर उसे कोई सीरियस इंजरी नहीं हुई थी। अब दूसरी ओर डेरिक और रैंडी को दिखाया गया है, जो ये गैस कर रहे थे कि आखिर कातिल कौन हो सकता है। अब यहाँ कातिल कोई भी हो सकता था। कातिल कोई ऐसा साइको किलर भी हो सकता था जो बिना किसी मोटिव ये मर्डर कर रहा हो। अब वो दोनों गेल के पास आते हैं। तीनों उस गोश्तमांस वाले कातिल के विक्टिम थे। यहाँ कैमरामैन जोल भी उसके साथ था, पर जैसे ही जोल को गेल के पहले कैमरामैन के मर्डर के बारे में पता चलता है तो वो वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ गेल, रैंडी और डू बात कर रहे थे। तभी रैंडी को एक कॉल आता है। यह उसी कातिल का कॉल था। दरअसल वो कातिल उन तीनों को देख रहा था। अब यहाँ उस कातिल को रंगे हाथ पकड़ने का यह अच्छा चांस था, तो रैंडी उस कातिल को कॉल पर बिजी रखने की कोशिश करता है और ड्यू और गेल उस कातिल को वहाँ पर ढूंढने में लग जाते हैं। पर काफी कोशिश करने के बाद भी गेल और ड्यू को कोई भी सस्पेक्ट नहीं दिखाई देता। वहीं वो कातिल गोश्त मांस पहनकर गेल की वैन में छिपा हुआ था। यहाँ वो कातिल चालाकी से वैन के पास बुलाता है और वो रैंडी को वैन में खींचकर उस पर चाकू से वार करता है। आखिर कातिल रैंडी को मारकर चुपचाप वैन से चला जाता है। कातिल ने वो मास्क और कॉस्ट्यूम वैन में ही छोड़ दिया था। अब जैसे ही गेल, ड्यू और जोल वैन के पास आते हैं तो उन्हें वहाँ पर रैंडी की लाश दिखाई देती है, जिसे कातिल ने बेरहमी से मार डाला था। ये नजारा देखकर वो तीनों डर जाते हैं। वहीं सिडनी भी लाइब्रेरी में कंप्यूटर पे काम कर रही थी। तभी कंप्यूटर स्क्रीन पर एक मैसेज आता है जिस पर लिखा था कि यू आर गोइंग टू डाई टुनाइट, यानी कि आज रात तुम मारी जाओगी। अब यहाँ सिडनी काफी डरी हुई थी। वहीं वहाँ कॉटन भी आ जाता है। उसे बस सिडनी के साथ एक लाइव इंटरव्यू देना था, पर यहाँ सिडनी फिर से कॉटन को इंटरव्यू के लिए साथ मना कर देती है। अब यहाँ कॉटन का बिहेव देखकर सिडनी को भी शक होने लगा था कि शायद कॉटन ने ही ये सब मर्डर कर रहा है। वहीं सिडनी को अपने फ्रेंड रैंडी की मौत का न्यूज़ मिलती है, जिससे सिडनी काफी अपसेट हो जाती है। वहीं कातिल ने सिडनी को आज रात मारने की धमकी दी थी, तो पुलिस चीफ हाली सिडनी को एक सेफ जगह रखने की डिसीजन लेता है। रैंडी की मौत से गेल भी अपसेट थी और वो भी उस कातिल को पकड़ना चाहती थी। अब गेल को याद आता है कि रैंडी की मौत से कुछ देर पहले उसका कैमरामैन वहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो शायद हो सकता है कि उस फुटेज से उस कातिल को कोई सुराग मिल सके। गेल ड्यूई को भी ये बात बताती है। वो फुटेज भी गेल के पास थी। अब वो दोनों रिकॉर्डिंग फुटेज को चेक करने के लिए विंडसर कॉलेज में आते हैं। यहाँ वो फोटो चेक कर रहे थे, पर उन्हें फुटेज से कोई क्लू नहीं मिल रहा था। अब वहाँ पर सच में वो गोश्त मांस वाला कातिल आ जाता है और वो गेल और ड्यू पर हमला करता है। कातिल से बचकर गेल एक जगह पर छिप जाती है, पर कातिल ड्यू को पकड़ लेता है और उस पर चाकू से वार करता है। यहाँ गेल मजबूर थी, उसने खुद को एक कमरे में बंद कर दिया था। वो बस ड्यू को इस हाल में बेबस होकर देख रही थी, क्योंकि वो भी मजबूर थी। वहीं दूसरी ओर सिडनी को पुलिस चीफ हाली के द्वारा भेजे गए 2 ऑफिसर एक से जगह पर ले जा रहे थे। सिडनी के फ्रेंड हाली भी उस जगह पर जा रही थी। सिडनी का बॉयफ्रेंड डेरिक भी उसे मिलने आता है।
वो सिडनी से कहता है कि अपना ख्याल रखना और आखिर डेरिक वहाँ से चला जाता है और वो ऑफिसर सिडनी और हेली को अपने साथ कार में लेकर वहाँ से निकलते हैं। आगे एक सिग्नल पर रेड सिग्नल देकर ऑफिसर कार रोक देता है। अब यहाँ पर वो कातिल आकर अचानक हमला करता है। वो वहाँ उन दोनों ऑफिसर पर हमला करके उन्हें बेरहमी से मार डालता है। ऑफिसर को मारने के बाद वो कातिल कार ड्राइव करके सिडनी और हेली को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, पर कार आगे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है जिससे कार का एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ सिडनी और हेली ठीक थे, पर वो कातिल को चोट लगने की वजह से बेहोश हो गया था। सिडनी और हेली धीरे धीरे उस कार से बाहर आ जाते हैं। यहाँ वो दोनों आसानी से भाग सकती थी, पर सिडनी देखना चाहती थी कि आखिर उस मास्क के पीछे छिपा हुआ कातिल कौन था। अब सिडनी कार के पास आकर देखती है तो वो कातिल वहाँ से गायब था। वो कातिल कार से बाहर निकलकर सिडनी के फ्रेंड हेली के पास पहुंच गया था। यहाँ वो कातिल सिडनी के सामने उसकी फ्रेंड हेली को मार देता है। अब ये देखकर सिडनी वहाँ से अपनी जान बचाकर भागती है। वहीं दूसरी ओर गेल विंडसर कॉलेज से बाहर आती है, तभी उसे वहाँ कॉटन गैरी दिखाई देता है। कॉटन के हाथ पर खून लगा हुआ था। कॉटन गेल से कहता है कि उसे ड्यू मिला, वो घायल हो चुका था तो मैं ड्यू की मदद कर रहा था। पर गेल ये देखकर समझ जाती है कि कॉटन ही वो कातिल है और वो कॉटन की बातों पर भरोसा न करते हुए वहाँ से भाग जाती है। गेल को वहाँ न्यूज रिपोर्टर डेबी सॉल्ट मिलती है। वहीं गेल भी पुलिस को कॉल करके बता देती है कि वो कॉटन गैरी है। वहीं दूसरी ओर सिडनी भी उस कातिल से बचते हुए कॉलेज के ऑडिटोरियम में आ जाती है। यहाँ उसे अपना बॉयफ्रेंड डेरिक मिलता है, जिसे गोस्टमास्क कातिल ने एक क्रॉस पर बांधा हुआ था। सिडनी डेरिक को वहाँ से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर तभी वहाँ पर वो कातिल आ जाता है। यहाँ पर वो कातिल अपने चेहरे पर लगा हुआ गोस्टमास्क हटाता है। वो डेरिक का खास फ्रेंड मिकी था। मिकी सिडनी से कहता है कि तुम फिर से बेवकूफ बनने वाली हो, क्योंकि डेरिक भी मेरा क्राइम पार्टनर है और हम दोनों ने साथ मिलकर ये सब मर्डर किया है। पर डेरिक सिडनी से कहता है कि मिकी की बातों पर यकीन मत करो, वो झूठ बोल रहा है। अब यहाँ सिडनी का ये तय कर पाना मुश्किल था कि सच कौन बोल रहा है, क्योंकि ऐसा पहले भी उसके साथ हो चुका था। अब यहाँ मिकी डेरिक पर गोली चलाकर उसे मार देता है, यानी कि डेरिक भी बेकसूर था। अब डेरिक की मौत से सिडनी को काफी दुख होता है, क्योंकि डेरिक ने हर बार सिडनी को बचाने की कोशिश की थी, फिर भी उसने डेरिक पर ट्रस्ट नहीं किया और उसे मारने दिया। अब मिकी सिडनी से कहता है कि मैं तुम्हारा मर्डर करने के बाद अरेस्ट होना चाहता हूँ और मैं सबको बताऊंगा कि स्टेप मूवी देखकर मैं ज्यादा इंस्पायर हुआ था। यानी कि यहाँ मिकी भी स्टू की जैसा साइको किलर था, जो ये सब करके न्यूज में आना चाहता था। मिकी सिडनी से कहता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, इस काम में किसी ने मेरी मदद की है। यहाँ उस सन की मिकी के क्राइम पार्टनर को रिवील किया गया है और यहाँ पर गेल को दिखाया गया है, बट वो गेल नहीं थी। यहाँ ठीक गेल के पीछे गन लेकर रिपोर्टर डेबी सॉल्ट खड़ी थी। यहाँ पर दोनों कातिल हमारे सामने आ चुके थे, जिसमें मिकी तो बस ऐसे ही सबको मार रहा था, पर यहाँ डेबी का क्या मकसद था? डेबी उस कातिल बिल्ली की मॉम थी, जिसे गेल और सिडनी ने मिलकर मार डाला था। सिडनी भी बिल्ली की मॉम डेबी को पहचान लेती है। यहाँ मूवी का जबरदस्त ट्विस्ट था, क्योंकि यहाँ मिकी और डेबी दोनों को इस मूवी में सिर्फ एक बार ही दिखाया गया था। डेबी ने अपने बाल कटवा दिया और थोड़ा लुक में भी चेंज किया और यहाँ वापस अपने बेटे बिल्ली का मौत का बदला लेने आ गई। वो डेबी ने मिकी को बस एक चारे की तरह यूज किया था। यहाँ डेबी भी अपना काम निकालने के बाद अपने क्राइम पार्टनर मिकी को गोली चलाकर उसे मार देती है। मरते मरते मिकी की गन से गोली चल जाती है और वो गोली गेल को लग जाती है, जिससे वो भी घायल हो जाती है। अब यहाँ पर सिर्फ डेबी और सिडनी ही थी। सिडनी भी डेबी का सामना करती है, पर डेबी सिडनी को नीचे गिरा देती है और एक चाकू से मारने ही जा रही थी। अब उसी वक्त वहाँ पर कॉटन गैरी आ जाता है। कॉटन के पास गन थी। अब यहाँ डेबी कॉटन को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है। डेबी कॉटन से कहती है कि सिडनी ने तुम पर उसकी मॉम का मर्डर का झूठा केस किया और बेवजह तुम्हें कई साल जेल में गुजारने पड़े और इस वजह से तुम्हारी इज्जत भी मिट्टी में मिल गई, तो आज तुम भी सिडनी को मारकर अपना बदला ले सकते हो। पर यहाँ कॉटन कातिल नहीं था। वो डेबी की बात नहीं सुनता और मौका पाते ही वो गोली डेबी पर चलाता है, जिससे डेबी भी वहीं पर मारी जाती है। अब यहाँ कॉटन, सिडनी और गेल बच गए थे। गेल को गोली लगी थी, पर वो भी बिल्कुल ठीक थी। अब यहाँ वो तीनों डेबी की डेड बॉडी के पास आते हैं। तभी वहाँ ऐसे ही थ्रिलर मूवी की क्लाइमेक्स की तरह मेन विलन खड़ा होता है, पर इस बार डेबी नहीं पर मिकी खड़ा हो गया था और यहाँ सिडनी और गेल एक साथ मिकी पर गोलियां चलाकर उसे भी खत्म कर देती है। अब यह सब होने के बाद सेफ्टी के लिए सिडनी बिल्ली की मॉम डेबी के सर पर गोली चलाती है। अब सब खत्म हो चुका था और आखिर यहाँ ऑफिसर ड्यू को भी दिखाया गया है, जिन्हें एक बार फिर जीवन दान मिल चुका था। उन्हें एक हॉस्पिटल ले जा रहे थे। अब बाहर मीडिया सिडनी को घेर लेती है, लेकिन सिडनी उन्हें कहती है कि इस कहानी का हीरो कॉटन गैरी है और कॉटन ने ही हमें उस कातिल से बचाया। आखिर यहाँ कॉटन का सपना भी पूरा हो जाता है और वो वहाँ सभी रिपोर्टर के सामने पूरी कहानी बयान करने लगता है
और बस यहीं पर स्क्रीन मूवी का पार्ट 2 खत्म हो जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। तो मिलता हूँ स्क्रीन मूवी के पार्ट 3 के एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।